स्टूडेंट्स, आज हम आपका पोल साइंस का जो समानता चैप्टर चल रहा था उसके आगे अगला क्वेश्चन करते हैं। स्वतंत्रता की परिभाषा दीजिए। स्वतंत्रता एवं समानता में परस्पर संबंध और संबंध की विवेचना कीजिए। तो आपको पता है, आपने पहले स्वतंत्रता वाला ही चैप्टर किया है, जो अध्याय 2 था आपका, उसमें से आप स्वतंत्रता की परिभाषा देख सकते हैं। और स्वतंत्रता और समानता में संबंध। समानता और स्वतंत्रता लोकतंत्र के मूल तत्व हैं। व्यक्ति के विकास के लिए स्वतंत्रता तथा समानता का विशेष महत्व है। व्यक्ति को विकास करने के लिए क्या चाहिए? स्वतंत्रता भी चाहिए और समानता भी चाहिए। बिना स्वतंत्रता और समानता के मनुष्य अपना विकास नहीं कर सकता, परंतु स्वतंत्रता और समानता में संबंध में विद्वान एकमत नहीं है। जो विद्वान है उनकी अलग अलग विचारधारा है इसके लिए। कुछ विचारकों का मत है कि स्वतंत्रता तथा समानता परस्पर विरोधी हैं, जबकि कुछ विचारकों के अनुसार स्वतंत्रता और समानता में गहरा संबंध है और स्वतंत्रता की प्राप्ति के बिना समानता स्थापित नहीं की जा सकती, अर्थात एक के बिना दूसरे का कोई महत्व नहीं है। स्वतंत्रता और समानता जो है परस्पर विरोधी हैं। जो विचारकों का ये मत है कि जो ये दोनों हैं आपस में विरोधी हैं, उनके अनुसार क्या है? स्वतंत्रता और समानता परस्पर विरोधी हैं, एक ही समय पर दोनों की प्राप्ति नहीं की जा सकती। ट्वेक्विल और लॉर्ड एक्टन इस विचारधारा के मुख्य समर्थक हैं, जो इनका समर्थन करते हैं। इन विचारकों ने निम्नलिखित आधारों पर स्वतंत्रता और समानता को परस्पर विरोधी माना है। पहला, सभी मनुष्य समान नहीं होते। उनके अनुसार सभी मनुष्य जो हैं वो समान नहीं हैं। असमानता प्रकृति की देन है। कुछ व्यक्ति जन्म से ही शक्तिशाली होते हैं और कुछ कमज़ोर। कुछ व्यक्ति जन्म से ही बुद्धिमान होते हैं और कुछ मूर्ख। अतः मनुष्य में असमानताएं प्रकृति की देन है और इन असमानताओं के होते हुए सभी व्यक्तियों को समान समझना अन्यायपूर्ण और अनैतिक है। उनके अनुसार क्या है कि मनुष्य जब पैदा होता है तो कोई तो शक्तिशाली होता है और कोई कमज़ोर होता है, कुछ बुद्धिमान होते हैं जन्म से ही और कुछ जो हैं मूर्ख होते हैं। नेक्स्ट है, आर्थिक स्वतंत्रता और समानता परस्पर विरोधी हैं। व्यक्तिवादी सिद्धांत के आधार पर भी स्वतंत्रता और समानता को परस्पर विरोधी माना जाता है। व्यक्तिवादी सिद्धांत के अनुसार मनुष्य को आर्थिक क्षेत्र में पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए तथा आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्र प्रतियोगिता होनी चाहिए। यदि स्वतंत्र प्रतियोगिता को अपनाया जाए तो कुछ व्यक्ति अमीर हो जाएंगे, जिससे आर्थिक असमानता बढ़ेगी, और यदि आर्थिक असमानता की स्थापना की जाए तो व्यक्ति का स्वतंत्र व्यापार का आधार समाप्त हो जाता है। आर्थिक समानता और स्वतंत्रता परस्पर विरोधी हैं, एक समय पर दोनों की स्थापना नहीं की जा सकती। नेक्स्ट है, समान स्वतंत्रता का सिद्धांत अनैतिक है। सभी व्यक्तियों की मूल योग्यता समान नहीं होती। मतलब कि जो लोग हैं वो, एक तो सबकी पढ़ाई एक समान नहीं होती, सबका जो शारीरिक बल है या शारीरिक उनकी क्षमता है वो एक जितनी नहीं होती, वो असमान होती है। इसीलिए सबको समान अधिकार और स्वतंत्रता प्रदान अनैतिक और अन्याय है। इसीलिए जो है सभी को समान जो है स्वतंत्रता और समानता या अधिकार देना अन्यायपूर्ण कहा गया है। प्रगति में बाधक। यदि स्वतंत्रता के सिद्धांत को समानता के आधार पर लागू किया जाए तो इससे व्यक्तित्व और समाज को समान रूप दे दिए जाते हैं, जिससे योग्य और अयोग्य में अंतर करना कठिन हो जाता है। योग्य व्यक्ति को अपनी योग्यता दिखाने का अवसर नहीं मिलता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए उसमें विरोध क्या क्या हैं। जो विरोधी हैं विचारक के, ये दोनों स्वतंत्रता और समानता परस्पर विरोधी ना होकर एक दूसरे के सहयोगी हैं। पहले हमने पढ़ा जो सहयोगी नहीं है। ठीक है, आजकल इस बात को मानने के लिए कोई तैयार नहीं होता कि स्वतंत्रता और समानता परस्पर विरोधी हैं। वास्तव में ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। समानता के अभाव में स्वतंत्रता व्यर्थ है। R.H. टॉनी का जो कथन है, समानता स्वतंत्रता की विरोधी ना होकर इसके लिए आवश्यक है। अब इसमें फर्स्ट उनका क्या विचारधारा होती है? दोनों का विकास एक साथ हुआ है। दोनों जो है एक साथ विकास हुआ है उनका। स्वतंत्रता और समानता का संबंध जन्म से है, जब निरंकुशता और असमानता के विरुद्ध
मानव ने आवाज़ उठाई तो क्रांतियाँ हुई, जो स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांत का जन्म हुआ, जिससे इससे क्या है, ये दोनों का रक्त संबंध है आपस में। सेकंड है, दोनों प्रजातंत्र के आधारभूत सिद्धांत हैं। स्वतंत्रता और समानता का विकास प्रजातंत्र के साथ हुआ है। प्रजातंत्र के दो मूलभूत सिद्धांत हैं। इन दोनों सिद्धांतों के बिना प्रजातंत्र की स्थापना नहीं की जा सकती। नेक्स्ट है, दोनों के उद्देश्य एक ही हैं। दोनों का एक ही उद्देश्य है कि वे व्यक्ति के विकास के लिए सुविधाएं प्रदान करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके, जिससे कि एक के बिना दूसरे का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। नेक्स्ट पॉइंट है, आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता निरर्थक है। स्वतंत्रता और समानता में गहरा संबंध है। गहरा संबंध नहीं है, बल्कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई मूल्य भी नहीं है। राजनीतिक स्वतंत्रता की स्थापना के लिए पहले आर्थिक समानता की स्थापना करना आवश्यक है। जिस समाज में आर्थिक असमानता है, वहाँ गरीब व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं रह सकती। हब्सन ने लिखा है कि किसी भूख से मरते हुए व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता का क्या लाभ? वह स्वतंत्रता को ना तो खा सकता है और ना ही पी सकता है। ठीक है भाई, अगर वो स्वतंत्र भी है तो उससे क्या लाभ है उसको, अगर उसके पास आर्थिक रूप से तंगी है तो, क्योंकि उसको कोई भी पैसों की लालच देके राजनीतिक तौर पे उसका जो है फ़ायदा उठा सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्थिक असमानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता एक धोखा मात्र है। इस कथन की विवेचना कीजिए। स्वतंत्रता और समानता प्रजातंत्र के दो स्तंभ माने जाते हैं। इन दोनों में गहरा संबंध है और दोनों एक दूसरे के पूरक है। राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के संबंध की व्याख्या करते हुए लास्की ने कहा है, आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता एक धोखा मात्र है, मिथ्या है, पखंड है, कहने की बात है कि और अवास्तविक है। लास्की इस कथन की सच्चाई जानने के लिए यह आवश्यक है कि हम पहले राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ देखें। राजनीतिक स्वतंत्रता क्या है? राजनीतिक स्वतंत्रता का अभिप्राय उस स्वतंत्रता से होता है जिससे नागरिक जो हैं देश के शासन में भाग ले सकें। लास्की के अनुसार राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ राज्यों के कार्यों की कार्यशील होना है। आर्थिक समानता क्या है? आर्थिक समानता का सही अर्थ यह है कि समाज में आर्थिक असमानता कम से कम होनी चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वेतन मिलना चाहिए। राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए आर्थिक समानता का होना आवश्यक है। इस कथन की स्पष्टता की आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता ढोंग है निम्नलिखित बातों से स्पष्ट हो सकते हैं। पहला, वोट के अधिकार का गरीब व्यक्ति के लिए कोई महत्व नहीं है। राजनीतिक अधिकारों में से वोट का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, परंतु एक गरीब व्यक्ति जिसके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, रोटी का वोट के अधिकार से अधिक महत्व है, मतलब कि अधिक मूल्य है। उसको रोटी चाहिए, उसको वोट से कोई मतलब नहीं। अगर कोई उसको पैसे देके वोट खरीदना चाहेगा तो वो दे देगा उसको वोट। सेकंड है, निर्वाचन व्यक्ति द्वारा मत का सदुपयोग असंभव। मताधिकार न केवल अधिकार है बल्कि पवित्र कर्तव्य भी है। मताधिकार का सही प्रयोग करने के लिए आवश्यक है कि मतदाता के पास इतना ज्ञान व बुद्धिमत्ता हो कि वह अपने देश की समस्याओं को समझ सके। अतः व्यक्ति का शिक्षित होना आवश्यक है, परंतु गरीब व्यक्ति के पास ना तो समय है और ना ही वह स्वयं पढ़ लिख सके और ना ही इतना धन होता है वह अपने बच्चों को शिक्षा दे सके। गरीब व्यक्ति प्राय सीधे साधे होते हैं, जिस कारण वे चालाक राजनीतिज्ञों को गलत प्रचार व गलत उनकी दिल बहलाने वाली बातों से जो है प्रभावित हो जाते हैं। नेक्स्ट है, निर्धन व्यक्ति द्वारा मताधिकार का लालच में दुरुपयोग। गरीब व्यक्ति अपने मत का दुरुपयोग भी कर बैठता है। गरीब व्यक्ति के लिए 2-4 सिक्कों के लिए अपने वोट को बेच देना बड़ी बात नहीं है। हब्सन ने ठीक ही कहा है कि भूख में मर रहे व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता का महत्व है। स्वतंत्रता को वह ना खा सकता है और ना ही पी सकता है।
नेक्स्ट है निर्धन द्वारा मत का अनुपयोग। गरीब व्यक्ति जो अपनी रोजी कमाने के लिए दिन भर व्यस्त रहता है, वह अपने काम को मत से अधिक महत्व देता है। वो कहता है कि मेरे को काम ज़रूरी है, मैं कमाऊंगा कैसे, मुझे पैसे कैसे मिलेंगे अगर मैं काम नहीं करूंगा। तो उसे कोई मतलब नहीं है कि मुझे वोट डालना है या किसी को चुनना है। एक मजदूर के लिए वोट का अधिकार प्रयोग करने की अपेक्षा परिवार का पेट पूर्ति करना अधिक महत्वपूर्ण होता है। अतः गरीब व्यक्ति अपना काम छोड़कर वोट डालने नहीं जाता, क्योंकि वोट डालने से अभिप्राय है 2-4 घंटे खराब करना, जो कि वह नहीं कर सकता। जिन देशों में गरीबों की संख्या अधिक है, वहाँ पर मताधिकार का प्रयोग कम ही होता है। नेक्स्ट है, गरीब व्यक्ति के लिए चुनाव लड़ना असंभव है। आजकल चुनाव लड़ने के लिए हजारों तो क्या लाखों रुपयों की आवश्यकता होती है। एक गरीब व्यक्ति जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता, चुनाव लड़ने तो दूर चुनाव लड़ने का स्वप्न भी नहीं देखता। यदि देखता है तो उसकी मूर्खता है। नेक्स्ट है, गरीब व्यक्ति अच्छा राजनीतिज्ञ नहीं बन सकता। आजकल राजनीति एक व्यवसाय बन चुका है। वही व्यक्ति अच्छा राजनीतिज्ञ नेता बन सकता है जो सभी प्रकार के धंधों से निवृत्त होकर अपना सारा समय राजनीति में लगाए। एक गरीब व्यक्ति जिसे रोटी के लाले पड़ रहे हैं, सारा समय राजनीति में कैसे लगा सकता है? सारा समय तो क्या वह थोड़ा सा समय भी नहीं निकालेगा इसके लिए। नेक्स्ट है, राजनीतिक दलों पर अमीरों का नियंत्रण। आधुनिक जो लोकतंत्रीय राज्यों में राजनीतिक दल हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। राजनीतिक दलों जो है अपने कार्य को पूरा करने के लिए धन जितना वो खर्च कर सकते हैं वो करते हैं कि जिससे हम सत्ता में आ सके। और निर्धन व्यक्ति राजनीतिक दलों को धन नहीं दे सकते, धन अमीरों द्वारा ही दिया जा सकता है, जिस कारण राजनीतिक दल अमीरों के निर्देश पर चलता है, उनके कहे अनुसार काम होता है। प्रेस पर अमीरों का नियंत्रण। राजनीतिक स्वतंत्रता को वास्तविक बनाने के लिए स्वतंत्रता और ईमानदार प्रेस का होना अति आवश्यक है। स्वतंत्र प्रेस द्वारा ही सरकार की आलोचना की जा सकती है और व्यक्ति अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है, परंतु प्रेस पर पूंजीपतियों का नियंत्रण है और पूंजीपति जो है अपने इशारे पर प्रेस को चलाते हैं। निष्कर्ष के तौर पर हम क्या देखते हैं? लास्की का कथन है, आर्थिक असमानता की दशा में राजनीतिक स्वतंत्रता एक धोखा मात्र है। सच्चाई से भरपूर है। संसार के सभी लोकतंत्रीय देशों के इतिहास इस बात के प्रतीक हैं कि आर्थिक जो समानता बिना राजनीतिक स्वतंत्रता के एक ढोंग मात्र है। आज के लिए बस इतना ही। आप इन दोनों क्वेश्चन के आंसर लिखेंगे और लर्न करेंगे। थैंक यू।